क्या आपने कभी सोचा है कि एक लीडर की ताकत का अंदाजा कैसे लगाया जाता है? उसकी सेना से, उसके बैंक बैलेंस से या उसके देश की जीडीपी से? दोस्तों, किसी भी देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान उस देश का सबसे बड़ा गौरव होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, इतिहास में कुछ लीडर्स ऐसे भी हुए हैं जिनका कद अपनी सरहदों से पार कर गया, जिन्हें दुनिया के दर्जनों देशों ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान दिया, और ये व्यक्ति दुनिया के मोस्ट डेकोरेटेड लीडर्स की लिस्ट में आते हैं। आज की कहानी उन नेताओं की नहीं है जिन्होंने सिर्फ चुनाव जीते हैं, बल्कि उनकी है जिन्होंने दुनिया का दिल जीता, जिन्हें अपने देश में तो प्यार मिला ही, पर परदेशियों ने भी उन्हें अपने देश के हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया। इस लिस्ट की शुरुआत होती है दुनिया के मोस्ट पावरफुल लीडर्स में से एक प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से। भले ही पश्चिम के देशों में उनकी आलोचना हो, लेकिन पुतिन को 15 से ज्यादा देशों ने अपने सर्वोच्च नागरिक माना है। पुतिन की कहानी अवार्ड से ज्यादा वफादारी की है। चीन ने भी उन्हें अपने सबसे बड़ा हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑर्डर ऑफ फ्रेंडशिप दिया है, जो उनके बीच बिना सीमा वाली दोस्ती का सबूत है। फिर चाहे वियतनाम का हो ची मिन अवार्ड हो या मध्य एशिया के देशों के सम्मान, ये दिखाते हैं कि पुतिन ने रूस के पुराने सोवियत प्रभाव को फिर से जिंदा किया है। उनके लिए ये अवार्ड्स कूटनीति का एक हिस्सा हैं, जो बताते हैं कि रूस आज भी ग्लोबल पावर प्ले का एक बड़ा प्लेयर है। हालांकि पश्चिमी देशों के साथ उनके रिश्ते बहुत जटिल रहे हैं, लेकिन एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व में आज भी उनका काफी प्रभाव है। इस लिस्ट में नंबर 3 पर है क्वीन एलिजाबेथ II। कल्पना कीजिए एक ऐसी क्वीन की जिसका सूरज कभी अस्त नहीं होता था। क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय ने अपने 70 साल के सफर में जितनी लंबी दूरियां तय की, उतने ही उच्च पदक उनकी पोशाक की शोभा बने। क्वीन के पास 100 से ज्यादा विदेशी पदक थे, लेकिन सबसे अनोखी बात यह थी कि वह खुद हजारों लोगों को पदक बांटती थी। जब कोई दूसरा देश उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान देता, तो वह ब्रिटेन की तरफ से एक शुक्रिया का मैसेज होता था। वह शायद दुनिया की इकलौती ऐसी पर्सनालिटी थी जिनके पास इतने देशों के सर्वोच्च नागरिक सम्मान होने का खिताब था, वो भी बिना उन देशों की नागरिकता लिए। ओमान के सुल्तान ने उन्हें ऑर्डर ऑफ ओमान दिया, जो सोने और बेशकीमती रत्नों से जड़ा था। अफ्रीका में क्वीन का जादू अलग ही था। 1969 में नाइजीरिया ने अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान जी-कॉन, ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर दिया। फ्रांस ने भी उन्हें अपना सबसे ऐतिहासिक सम्मान लीजन ऑफ ऑनर दिया, तो जर्मनी ने उन्हें ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया। अब समय का पहिया घुमाइए और साल 2014 के बाद की दुनिया देखिए। इस लिस्ट में नंबर 2 पर हैं भारत के प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, जिन्होंने सिर्फ 10 सालों में पूरी दुनिया के हाईएस्ट अवार्ड्स का रुख अपनी ओर मोड़ लिया। यह किसी भी भारतीय नेता के लिए एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। पिछले 10-12 सालों में एक अजीबोगरीब मंजर दुनिया ने देखा। वो देश जिनके साथ भारत के रिश्ते कभी ठंडे हुआ करते थे, वो आज कतार में खड़े हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी को अपना नंबर 1 अवार्ड देने के लिए। 2026 तक आते आते उन्हें 29 से ज्यादा देशों ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। कहानी सिर्फ गिनती की नहीं है, कहानी है उन जगहों से जहां से ये अवार्ड आए हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज है जिसे तोड़ना नामुमकिन सा लगता है। उनकी अवार्ड्स की लिस्ट में सऊदी अरब से उन्हें ऑर्डर ऑफ किंग अब्दुल अजीज, यूएई से ऑर्डर ऑफ जायद और फिलिस्तीन से ग्रैंड कॉलर भेंट किया। एक समय था जब इन देशों के साथ भारत के रिश्ते सिर्फ तेल तक सीमित थे। फ्रांस ने भी उन्हें अपने सबसे बड़े हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया। इस 200 साल से भी पुराने इस सम्मान को पाने वाले वो पहले भारतीय पीएम बने हैं। रूस, मिस्र, भूटान और हाल ही में नाइजीरिया, गयाना और डोमिनिका जैसे देशों ने भी उन्हें अपने सर्वोच्च हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से सम्मानित किया है। इस लिस्ट में नंबर 1 पर है नेल्सन मंडेला। कल्पना कीजिए एक बंद कमरा, हाथ में हथकड़ियां और सामने 27 साल लंबी कैद। क्या उस इंसान को कभी लगेगा कि एक दिन दुनिया के सबसे ताकतवर देश उसके लिए रेड कारपेट बिछाएंगे? 1990 का साल दक्षिण अफ्रीका की रॉबिन आइलैंड जेल का दरवाजा खुलता है। एक शख्स बाहर आता है जिसने 27 साल सूरज की रोशनी सिर्फ सलाखों के पीछे देखी थी। वो थे नेल्सन मंडेला। मंडेला दुनिया के उन गिने चुने लोगों में से एक हैं जिन्हें भारत ने अपना सबसे बड़ा नागरिक सम्मान भारत रत्न दिया है, जबकि वो भारतीय थे ही नहीं। और अमेरिका ने भी अपना प्रेसिडेंटल मेडल ऑफ फ्रीडम उनके नाम किया है। उन्हें 50 से ज्यादा देशों ने अपने हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड से सम्मानित किया है, क्योंकि मंडेला ने सिखाया कि माफी बदले से ज्यादा ताकतवर होती है। पूरी दुनिया ये देख रही थी कि मंडेला जेल से बाहर आने के बाद अब बदला लेंगे या नहीं। क्या वो उन लोगों को सजा देंगे जिन्होंने उनकी जवानी के 27 साल छीन लिए? लेकिन मंडेला ने हाथ में बदला नहीं, माफी का झंडा उठाया। यही वजह थी दुनिया के 50 से ज्यादा देशों ने अपना हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड उनके कदमों में रख दिया। दोस्तों, इतिहास गवाह है, पुरस्कार उसे नहीं मिलता जो मांगता है, पुरस्कार उसे मिलता है जो उसे कमा लेता है। तो ये अवार्ड्स बताते हैं कि कैसे कूटनीति और व्यक्तिगत छवि कैसे करीब लेकर आती है। जहां मंडेला शांति के प्रतीक थे, वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी आज भारत के बढ़ते रणनीतिक प्रभाव का चेहरा है। आपके हिसाब से दुनिया का वो कौन सा लीडर है जिसका काम इन अवार्ड से कहीं ज्यादा बड़ा है? कमेंट में आप अपनी राय जरूर दीजिए।